प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मैं धर्मवीर सिंह, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ सुकुशल होंगे, प्रेम पूर्वक अपने मित्र बंधु के साथ होंगे। और आज मैं बहुत हर्ष उल्लास के साथ आपको सूचित कर रहा हूं कि मैं आज सोमेश्वर महादेव जो अरेराज पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस हैं, ये पूरे बिहार के लोग यहाँ आते हैं। ये जो मंदिर है ये बहुत ही दुर्लभ है। ये भगवान चंद्रमा के द्वारा स्थापित मंदिर है और भगवान विश्वकर्मा द्वारा इसका निर्माण किया गया है। जो इसके डिजाइन है भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। भगवान राम जब यहाँ से अयोध्या से गए और फिर जानकी को लेकर जब यहाँ आए तो माता जानकी और वो दोनों यहाँ भगवान का दर्शन किए और दर्शन करने के बाद ये जो पगड़ी की व्यवस्था है आप देख सकते हैं, ये माता जानकी की ही किया हुआ है। माता पार्वती और भोलेनाथ की जो इसमें आप देख सकते हैं, ये माता जानकी की ही प्रथा चलाई हुई है, तब से है। और पांडव लोग भी यहाँ अज्ञातवास के समय पांडव लोग भी यहाँ आए और ये कितनी पुरानी मंदिर है इसका अंदाज़ लगाना मुश्किल है। बहुत पहले यहाँ राजा सोम रहते थे और सोम के ही चलते इस मंदिर का नाम सोमेश्वर पड़ा। और मैं आपको ये दुर्लभ ज्योतिर्लिंग दिखा रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो ज़रूर अपने शेयर कीजिए और पॉजिटिव कमेंट ज़रूर कीजिए। और मैं अभी बाकी सोमेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग जो बहुत ही दुर्लभ है मैं उसको दिखा रहा हूँ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। इस मंदिर की स्थापना भगवान खुद चंद्रमा ने किया था और ये बहुत पुरानी मंदिर है। यहाँ आते समय राम जानकी जब भगवान सीता जी से शादी करके जब यहाँ से विवाह करके आ रहे थे तो उन्होंने भी आया और उन्होंने आकर यहाँ भोले बाबा को पगड़ी अर्पण किया। तब से यहाँ सभी लोग जब भी आते हैं पगड़ी अर्पण करते हैं। पांडव भी यहाँ आए और पूजा किए। ये हजारों हजार साल से ये मंदिर हमारा है अरेराज का, जिसको सोमेश्वर महादेव कहते हैं। अब देखिए सोमेश्वर महादेव जो अरेराज में स्थित है, इसको भगवान चंद्रमा द्वारा ये स्थापित किया गया है और भगवान विश्वकर्मा इस मंदिर को बनवाए थे। भगवान जब रामचंद्र अपने ससुराल से माता जानकी को लेकर आ रहे थे तो इस रास्ते में आए और उन्होंने भी यहाँ दर्शन किया इस भगवान का। पांडव लोग भी यहाँ रहे और सोमेश्वर नाम के पीछे यहाँ सोम राजा राज करते थे, उन्हीं के नाम पर ये सोमेश्वर मंदिर पड़ा। सोमेश्वर मंदिर आप देखिए बहुत ही दुर्लभ है। भक्तों की यहाँ लाइन लगी रहती है, जो एक बहुत बड़ा भीड़ है आप देख सकते हैं, जो अंदर गृह जैसा है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। गृह में आप देख सकते हैं। दर्शन आप देखिए, जो भोले महादेव सोमेश्वर महादेव के नाम से इनको जाना जाता है। पूजा पाठ का चलते रहते हैं। आप देखिए ये सोमेश्वर महादेव बहुत ही दुर्लभ ज्योतिर्लिंग में से एक है। दुर्लभ ज्योतिर्लिंग वो एक है। ये सोमेश्वर भगवान चंद्रमा द्वारा स्थापित और भगवान विश्वकर्मा द्वारा ये निर्मित मंदिर है। भगवान रामचंद्र जानकी पांडव लोग भी यहाँ आकर दर्शन किए थे इस मंदिर को। और भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं, एक से एक बढ़ के भीड़ यहाँ देख सकते हैं। बाबा का मंदिर मैं भी पहले आकर यहाँ पूजा कर चुका हूँ और ये दुर्लभ दर्शन आप देख लीजिए सोमेश्वर महादेव का। जो यहाँ हर समय लोगों की भीड़ लाइन लगी रहती है और सोमेश्वर महादेव की आप देखिए जय है बाबा। आप ये लिंग देख लीजिए, इनका एक दुर्लभ लिंग, दुर्लभ लिंग देखिए बाबा का। यहाँ एक से एक प्रचंड ब्राह्मण यहाँ जो पूजा करा रहे हैं आप देख लीजिए। दुनिया के सबसे बेहतरीन मंदिरों में से एक है। और ये भीड़ वैभव देखिए यहाँ मंदिर का। यहाँ बैठकर आप जब तप कर सकते हैं, लोग यहाँ बैठकर तप कर रहे हैं। आप ये भी देख लीजिए। मंदिर में यहाँ दान भी आप दे सकते हैं। महिला का निकास द्वार इधर लिखा हुआ है। दान पत्र माता जानकी द्वार इसको कहते हैं। आप देख लीजिए यहाँ कि ये भोले बाबा का मंदिर बहुत ही दुर्लभ है, जो मैं आपको दर्शन कराया
सुबह का 7 बज गया है, टाइम देख लीजिए। और बाकी मंदिर का मैं और भी जो यहाँ के दुर्लभ मंदिर मूर्तियाँ हैं उनको भी दिखा रहा हूँ, जो आप देखिए एक से एक बढ़ के। यहाँ श्री हनुमान जी की मंदिर है, यहाँ श्री हनुमान जी विराजमान संकट मोचन हनुमान जी की मूर्ति आप देख सकते हैं। फिर आगे यहाँ देखिए माता पार्वती, काल भैरव का मंदिर है, श्री विष्णु भगवान यहाँ साक्षात विराजमान हैं। यहाँ देखिए और एक बाबा के बात से भी यहाँ से सुनिए। यह चंद्रमा द्वारा स्थापित शिवलिंग है। सबसे पहले यह आरनवन जंगल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ सोम नाम के एक राजा थे, सबसे प्रथम पूजा वहीं की, उनके नाम पर इनका नाम सोमेश्वर नाथ पड़ा। यहाँ से भगवान राम भी गुजरे हुए हैं। जब जनकपुर से शादी के उपरांत लौट रहे थे अयोध्या, तो वहीं पगड़ी का ये रस्म गठबंधन, शिव और पार्वती का गठबंधन कराए और पगड़ी का रस्म वहीं चलाए। अज्ञातवास के समय पांडव लोग भी यहाँ अपना पड़ाव रखे हुए थे। ये माता पार्वती के मंदिर में मुख्य पुजारी पंडित जी हैं। और भी इस मंदिर का वैभव देख लीजिए। यहाँ आसपास के छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, चंपारण, यहाँ के आसपास के लोग यहाँ बहुत आते हैं। और यहाँ पशुपतिनाथ जी का भी शिवलिंग यहाँ विराजमान है, यज्ञ होता है। यहाँ नंदी बाबा विराजमान, जहाँ भोले बाबा रहेंगे वहाँ तो नंदी बाबा रहेंगे ही रहेंगे। लोग अपनी मन की इच्छाएँ यहाँ अर्पण करते हैं। और ये हमारा सोमेश्वर नाथ महादेव आप देख सकते हैं। इसमें हर दिन यहाँ कम से कम यहाँ उत्तरी बिहार के जितने भी लोग हैं, यहाँ लोग ज़रूर आते हैं दर्शन करने। मंदिर में यहाँ पंडाल लोग बैठे हुए हैं, पूजे लोग फिर जहाँ तहाँ से यहाँ पूरे बिहार के लोग आते हैं पूजा करने के लिए। और ये पंडाल लोग बैठे हुए हैं पूजा कराने के लिए। लोग बैठकर यहाँ पूजा करते हैं अपना। सब फल, मिष्ठान, पेड़ा की भी व्यवस्था है यहाँ। पेड़ा कैसे है भाई? पेड़ा 300 रुपये केजी। अच्छा, बाबा का प्रसाद क्या चढ़ता है? पेड़ा, लच्छीदाना, लड्डू बाबा का प्रसाद चलता है। प्रसाद चढ़ाने के बाद घर भी दर्शनार्थी ले जाते हैं प्रसाद। हाँ, अपने परिवार में देते हैं, पड़ोस में देते हैं प्रसाद। हाँ। तो बाबा की यहाँ तो बहुत दूर दूर से तीर्थ से आते हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ नेपाल से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं। उसके बाद गोपालगंज, सिवान, मैंने पूरा बिहार के लोग तो आते ही हैं। बिहार के लोग आते हैं, नेपाल से भी लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से भी लोग आते हैं। भगवान राम यहाँ जाते समय भी यहीं आकर रुके थे, इसीलिए इसकी मान्यता बहुत बड़ी है। आप लोगों को कितना सेलिंग हो जाता होगा बाबा यहाँ? अभी तो भीड़ भाड़ कम है। हाँ, भीड़ भाड़ के ऊपर चलता है। जैसे लोगों आएगा थोड़ा सेल बढ़ जाएगा, अभी तो सेल कम है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर प्रेम से हर हर महादेव बोलिए।